उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार को फटे बादल में जमकर तबाही मचाई गई। अचानक आई इस आपदा में अब तक यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा जिले के 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता है। स्थानीय प्रशासन लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है और यूपी के अधिकारी भी देहरादून प्रशासन से संपर्क में। अनादि टीवी से खास बातचीत में सपा विधायक फहीम इकबाल ने यूपी सरकार के हादसे के शिकार हुए मजदूरों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद जिले के हैं बिलारी विधानसभा के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के फहीम इरफान, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, अभी आपसे चर्चा हुई थी, ऑफ कैमरे भी चर्चा हुई थी, लेकिन मुझे चर्चा बहुत गंभीर लगी। देहरादून में बादल अभी फटा, पूरी मीडिया भी जानती है, और माना जा रहा है कि अमरोहा और मुरादाबाद के बहुत सारे मजदूर हैं जो श्रमिक के तौर पे वहाँ पे गए थे, और कुछ की तो मौत हो चुकी है और कुछ अभी लापता हैं। तो क्या मांग है आपकी सरकार से, क्योंकि आपके ही विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है? जी बहन, ऐसा है, आसन नदी है देहरादून में, वहाँ से लगभग हमारे मुड़िया जैन मेरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से लगभग 9 से ज़्यादा मज़दूर मज़दूरी करने के लिए देहरादून गए थे। तो जो आसन नदी पे जो मज़दूर वहाँ पर, क्योंकि जो रेत निकलती है, जो खनन होता है या जो ट्रॉलियों में भरा जाता है बजर फुट, उसका वो काम कर रहे थे। अचानक बादल फट गया और बादल फटने के बाद इतनी बुरी तरीके से बाढ़ आई कि वो लोग जो है विद ट्रॉली बह गए, और फिर पहले एक ट्रॉली ने पलटा खाया, फिर दूसरा पलटा खाया, और उसमें लगभग मेरी विधानसभा के 9 लोग उसमें बह गए। तो उसमें 6 लोगों की तो डेड बॉडी इन लोगों को मिल गई है, जिसका अंतिम संस्कार हुआ है, और 3 लोग अभी जो है लापता हैं, उनको ढूंढने का रेस्क्यू टीम काम कर रही है। तो मैं, क्योंकि इतना हृदय विदारक मंजर है कि जिसने दिलों को तोड़ कर रख दिया, एक ही परिवार के 6 लोगों की चिता एक साथ जलने के बाद पूरा विधानसभा गमगीन है, पूरा प्रदेश गमगीन है, देश गमगीन है। तो मैं इसमें बस यही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो 2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की है, वो बहुत नाकाफ़ी है। लगभग 10-10 लाख रुपए से ज़्यादा की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को मैं मांग करता हूं, और लगभग 50-50 लाख की मांग मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से करता हूं, क्योंकि जो खनन का काम करने के लिए हमारे मजदूरों को बुलाया गया था, कम से कम, क्योंकि जो जाने चली गई उनको तो कोई वापस नहीं बुला सकता, लेकिन इतना तो कम से कम हो कि कुछ मरहम तो लग सके उन लोगों को, और इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से ये खनन हो रहा था, इसकी जांच भी करा देनी चाहिए कि ऐसा कौन सा मंजर था जो मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, और जो खनन के नाम पर वहाँ पर पूरी तरीके से जो बादल फटा और जो बह गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि खनन के काम में निर्दोष जो मजदूर हैं उनकी जान की बाजी लगा दी जा रही है? पूरी तरीके से आप देखिए, उनके घर चूल्हे नहीं जले, आज पूरा हम लोग दर्द में कराह रहे हैं, और कितनी चिताओं को देख करके आंखें नम हैं, क्योंकि मैं विधानसभा में आश्वासन समिति का मेंबर हूं, तो यहाँ मैं मीटिंग में हूं। आज मेरे प्रतिनिधि, मेरे भाई और मेरे चाचा वहां पर गए थे, और सारे लोग, हमारे सामाजिक संगठन, सब लोग इस वक्त उस शोकाकुल परिवार के साथ हैं। तो मैं यही मांग करता हूँ कि इस घटना की जाँच होनी चाहिए, और उन लोगों को मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाना चाहिए जिनको उनको कुछ मरहम लग सके। ये थे फहीम इरफान जी। बहुत ही गमगीन मुद्दा भी है, और क्योंकि इनका कहना है कि देहरादून में बादल फटा, और खनन का जो भी काम होता है उत्तर प्रदेश से ही हमारे श्रमिक जाते हैं, और सभी को पता है उत्तराखंड ही उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो परिवार के सदस्यों की मौत हुई, सरकार कम से कम राशि तो बढ़ाई दे, ताकि आर्थिक तौर से मरहम लग सके। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।